मैं शान है आजाद। हम आपकी सोच आला बिलकोस यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट से आइए दिखाते हैं अब आगे की खबर। सर अभी जंतु विज्ञान में अभी हम बैठे हुए हैं बिलकोस विश्वविद्यालय एक कैंपस में। सर आपके डिपार्टमेंट में आज कोई पुस्तक से संबंधित नई पुस्तकें हैं जो इन लाइब्रेरी में रखी गई हैं, तो आप किन किन पुस्तकों का उसमें लोकार्पण किए? देखिए, हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी ने समय दिया जी और जंतु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ पंडित ने 3 पुस्तकें उनकी लिखित हैं जो कि पब्लिश हुई हैं और उनका आज विमोचन था विश्वविद्यालय के सभागार में। जी जंतु विज्ञान विभाग के डिफरेंट कॉलेजेस के फैकल्टीज यहाँ आए थे जी और कई विभागों के विभागाध्यक्ष थे, मैं भी उसमें शामिल था। जी और मंच पे कुलपति, प्रति कुलपति, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रॉक्टर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस और रजिस्ट्रार उपस्थित थे। जी मीडिया पर्सन भी थे उसमें। देखिए, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, ये आपने बोला ये और भी डिफरेंट फैकल्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, आपने इस कार्यक्रम के विषय वस्तु को लेकर के क्या कुछ विशेष ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जंतु विज्ञान के लिए जो कि बिलकोस सिंह विश्वविद्यालय के लिए एक इतिहास कायम हो जाए? जरूर। जैसा कि उस विमोचन के पश्चात हमारे कुलपति महोदय ने और प्रति कुलपति महोदय ने कहा कि विश्वविद्यालय को नैक से तैयारी चल रही है कि जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। उसके लिए सभी शिक्षक जो हैं वो किताब लिखें, रिसर्च आउटपुट उनका हो और इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लेबोरेटरी को भी समृद्ध करें। इसी क्रम में हमारे विभाग के जो कर्मठ और हार्ड वर्किंग एटीट्यूड और पॉपुलर टीचर ऑनेस्ट जो काम करने वाले, लिखने पढ़ने वाले हैं, उनको भी प्रेरणा मिली है। हमारे विभाग के डॉक्टर दीनानाथ पंडित बहुत ही अच्छे टीचर। सर एक क्वेश्चन, आपके पास अभी कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये पुस्तक को रिसर्च करने का भी काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये विषय वस्तु को किसी टॉपिक पे खास तरीके से रिसर्च करते हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट अभी हमारे यहाँ बैट एग्जामिनेशन 2020 विश्वविद्यालय से ली गई है जी उसमें जो सफल जो हैं उसमें छात्र और छात्राएं जो पीएचडी कोर्स वर्क परसू कर रहे हैं जी उनकी संख्या 17 है। जी और इसके पहले 2019 की जो परीक्षा है जी उसमें हमारे यहाँ 5 हैं, तो सब मिला के 22 हमारे यहाँ अभी पीएचडी कोर्स वर्क, 5 जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं, वो परमानेंटली इनरोल्ड हैं जी। और 17 जो हैं वो अभी कोर्स वर्क कर रहे हैं। इसका कुछ गाइडलाइंस भी तैयार किए हैं? हमारे यहाँ पूर्ण रूप से तैयार सिलेबस है जी। और सिलेबस के अनुसार हमारे 5 फैकल्टी हैं, 5 फैकल्टी मिलके हम लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस को पूरा करते हैं। जी चलिए, धन्यवाद। बात कर रहे थे पुस्तक के विमोचन का। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। सर आप अपना नाम बताएंगे? मैं दीनानाथ पंडित, जी एसोसिएट प्रोफेसर, जी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में काम करता हूँ। जी। सबसे खास बात आपके मन में आखिर ये पुस्तक जो आज विमोचित हुआ, इसमें आप लिखे हुए हैं 3 पुस्तकें हैं, इसमें कौन सा आपका है? तीनों मेरी एनिमल टैक्सोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस और लाइफ इज ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ इज ट्रांसपोर्टेशन। इसकी प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई प्रेस में काम करने से जुड़ी हुई है। देखिए, प्रेस में काम करने से जुड़ी है, हम भी प्रेस लाइन से हैं। हाँ। लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें क्या था कि मैं जब 9th में पढ़ता था तो मुझे 10th क्लास के एक किताब को छापने का मौका मिला। अच्छा केमिस्ट्री की किताब जी और वो पूरी किताब मैंने छापी। जी छपने के बाद पब्लिशर ने मुझे कॉपी भेंट दी। जी उस समय मैं क्लास 10th में चला गया था, जी तो मैंने कहा सर ये तो मैंने ही कंपोज किया है, मुझे पूरा ये याद है, और उनको मैंने पूरी किताब बता दी। चलिए, ये तो हो गया।
सबसे खास बात यह है जंतु विज्ञान में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो कि आज भी वैज्ञानिकों द्वारा विचाराधीन है और रिसर्च में चल रहा है। तो जंतु विज्ञान का किसी भी टॉपिक का रिसर्च करना आसान काम नहीं है, पत्थर की मील के बराबर है। निश्चित अगर हम भी जो है अपने करियर में विज्ञान से रिलेटेड हमने कोर्सेज किए हैं। अभी साइंस मैथ्स से मैं ग्रेजुएशन किया था और इंटरमीडिएट में मैं बायोलॉजी भी रखा था, तो इसमें जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, बहुत सारा उसमें अब टुकड़ा कीजिए तो टुकड़े का कोई अंत नहीं है। करते करते उसके नाम को ही अगर टुकड़ा देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट और टॉपिक उसमें छिपे हुए हैं और इसका सही अर्थ बता देना किसी एक छात्र के लिए संभव की बात नहीं है। उसमें भी किसी एक खास टॉपिक पे रिसर्च करके और बुक का विमोचन करना, उसको किताब के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में साबित करना। यदि आज विमोचित हुआ है तो कल पाठ्यक्रम में भी शामिल होगा, ये जाहिर सी बात है। यदि हर किसी रिसर्चर का रिसर्च जो है 1 लाइन हो या 10 लाइन हो, उसको जो है सिलेबस में ऐड किया जाता है, निश्चित रूप से किया जाता है। तो ये मील की पत्थर साबित करने वाली सोच आखिर आप लाए कहाँ से? मास्टर डिग्री करने के बाद मुझे मौका मिला जी CSIR, ICAR और UGC के रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का। जी उसमें एक प्रोजेक्ट था लाइव फिश ट्रांसपोर्टेशन, जिंदा मछली हम अपने देश से विदेशों में कैसे भेज सकते हैं। जी उसके लिए मैंने काम किए और सक्सेसफुली हमने यहाँ से 5 बार यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना में यहाँ से फिश पैक करके कार्गो से मैंने भेजा और वो 100% सक्सेस शो किया। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने अपने लैब में इस्टेब्लिश किए थे। लगभग 5 साल ये काम चला था। लगभग 5 साल काम चला था जी, ठीक है। उसमें हमने फिश के ऑक्सीजन अपटेक का बाईमोडल वेरिएशन देखा कि दिन के समय कितनी होती है, रात के समय कितनी होती है, जो कि ये अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो आपका रिसर्च है उस रिसर्च को पढ़ करके हम लोग घरों में भी जो मछली पालन करते हैं या गांव के खेतों में भी, तो उस मेथड को सही फॉलो किया जाए तो कर सकते हैं। जिंदा मछली को हम एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। अच्छा। बड़ी आसानी से बिना किसी संक्रमण का। जी हाँ, उसमें वो काम है। जैसे पहला क्या है कि हमने उसका ऑक्सीजन देखा कितना है, दूसरा है कि उसको हम अकेले और ग्रुप में देखते हैं कि उसके ऑक्सीजन अपटेक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो घटता है बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारी मछली है जो ग्रुप में रहना चाहती हैं तो जब वो ग्रुप में रहना चाहती है तो उसका ऑक्सीजन अपटेक घट जाता है। आप ये बताएंगे कि मछली का वो कौन सा प्रजाति है, एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, जिसका तेल जो हम लोग के ह्यूमन बॉडी के लिए जो है बहुत सख्त आ सकता है? कॉड लिवर वाइल आती है। कॉड लिवर वाइल, वो मछली का नाम है। कॉड नाम है फिश का, कॉड। ये जो कॉड फिश है, ये फिश आखिर इसका इस प्रजाति का डेवलपमेंट या उसके रहन सहन के विषय में कुछ बताएंगे? ये फिश एक जो फिश है वो मैरीन फिश है जी, और हर फिश में इसके केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें विटामिन ए, कुछ में फास्फोरस, कुछ में जिंक, कुछ में विटामिन डी, अलग अलग फिश में अलग अलग मात्राएं पाए जाते हैं। जैसे बड़े आसानी से मैं बताऊं, अपने यहाँ जो मागुर मछली मिलती है, जो गरई मछली मिलती है, जो कवई मछली मिलती है, अगर कोई व्यक्ति जिनकी तबीयत खराब हो और वो ये मछलियाँ खाते हैं तो उनके ठीक होने की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें वैसे चीज़ पाए जा रहे हैं जो बाकी मछलियों में नहीं पाई जाती है। उसी तरह से कॉड लिवर वाइल में कॉड में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि वो उसको लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। ऐसे अभी ये जूलॉजी का ही पार्ट है। वो पार्ट ये है कि अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे लोग का बॉडी जो है बचपन से ही पैरालाइज हो जा रहा है, या बच्चे जन्म से ही उनकी आँखों की रोशनी कम होती जा रही है। तो क्या मछली, ये एक बार बहुत पहले की चर्चा है, हमारे किसी बड़े पत्रकार ने टीवी शो चैनल में देखा था तो उस पर चर्चा हुई थी, ये मछली पालन करने वाले पालन करने के ही दौरान वो स्वस्थ होते चले जाते हैं,
क्या ऐसा भी है क्या उन मछलियों के नज़दीक आने पे भी जो है कुछ इस तरीके का इम्प्रूवमेंट होता है? इसमें क्या है कि जो मछली पालन करने वाले लोग हैं जी, निश्चित रूप से मछली खाने की भी शौकीन होते हैं, इसमें कहीं तो राय नहीं है। और मछली के ब्रेन में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, हाँ, Yes. जो दूसरे किसी एनिमल से ज़्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती है, और वो ब्रेन के लिए हमारे न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट काम करता है। यानी कि हमको अपना माइंड डेवलप करने के लिए मछली का अगर आप कंपेयर करके देखेंगे बंगाली फैमिली और नॉन बंगाली फैमिली में, बंगाली गरीब होते हैं लेकिन उनके बच्चों का जो IQ है वो हमारे यहाँ के बच्चों से औसत रूप से ज़्यादा होता है। जी, चलिए आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप में हुनर है, और मैं चाहूँगा कि एक शब्द हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ कह दीजिए कि ताकि वो भी अपने जीवन में रिसर्च का हिस्सा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी लोग किताबें पढ़ें और स्वयं पढ़ें, अपना पढ़ने का रफ्तार कायम रखें, कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन पुस्तक पढ़ें, आप जिस भी क्लास में हो, और उस बातों को कोशिश करें कि हमें याद रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समंधरी आजाद, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।